इनेलो ने चौटाला परिवार की बहू को मैदान में उतारकर भाजपा और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। आज बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला के रिश्ते में लगने वाली बहू और इनेलो की कार्यकर्ता सुनैना चौटाला ने हिसार सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सुनैना चौटाला लघु सचिवालय के बाहर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची और बाद में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सुनैना चौटाला ने कहा कि उन्हें हिसार की जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है। साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। सुनिए सुनैना का बयान। पूरे हरियाणा क्षेत्र को ये पता चल चुका है कि क्षेत्रीय दल जो हैं वही उनके हकों की रक्षा कर सकते हैं। जैसे कि फतेहाबाद की रैली में केसी त्यागी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर हरियाणा की चौधरी लानी है तो इंडियन नेशनल लोकदल का सत्ता पे काबिज होना बहुत अनिवार्य है। किन मुद्दों को लेकर जो लगता है कि मतलब किन मुद्दों की वजह से जो है रीजनल पार्टी की तरफ जो है जनता रुख करेगी? आज देखिए, जैसे 13 महीने तक किसान कमेरे वर्ग ने किसान आंदोलन लड़ा, 3 काले कानून जो बने, वो उसका कारण केवल यही था कि क्षेत्रीय दलों का वहाँ पे कोई नुमाइंदा नहीं था अपने क्षेत्र की नुमाइंदगी करने के लिए। यही काले कानून मनमोहन सिंह जी की सरकार में इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उस समय क्षेत्रीय दलों का बहुमत था। तो इसलिए आज जनता समझ चुकी है राजनीतिक तौर के ऊपर कि अपने क्षेत्र की पार्टी को मजबूत बनाना ही उनके हकों की रक्षा करना है। कि इंडियन नेशनल लोकदल कोई पहचान की मोहताज नहीं। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियां ही बहुत हैं और उनकी जो नींव है वो जड़ों तक है। वहीं बात अगर आप कह रहे हो सिंबल की, तो पिछले चुनाव में जो धोखा लोगों के साथ हुआ, आप देखेंगे जो 87 का इतिहास था वो हरियाणा प्रदेश में दोहराया जाएगा। जैसे कि चौधरी देवीलाल की विरासत की बात करते हैं, जयप्रकाश जी कहते हैं विरासत तो हम है, जो हमने संघर्ष किया और चौधरी देवीलाल के साथ रहकर राजनीति की, वो विरासत तो हम हैं। देखिए, जयप्रकाश जी बड़े भाई हैं, लेकिन मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, जिस भी पार्टी ने उनको बनाया वो उसी पार्टी को छोड़ के चले। अब चौधरी देवीलाल जी की विरासत की अगर बात करें तो उनका तो एक विरासत जो उनकी विचारधारा है वही है। जो उनके विचारधारा को पकड़ेगा वही उनकी विरासत का हकदार होगा। आज वो उनके विचारधारा को छोड़ चुके हैं, बंसीलाल जी की विचारधारा को वो छोड़ चुके। एक समय ऐसा था जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब कांग्रेस की विचारधारा भी वो छोड़ चुके थे। तो अब ये उनको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी विचारधारा उनकी है और कौन सी पार्टी के उत्तराधिकारी है। की बात कर रहे हैं आप, जनता भी चुनाव मैदान में, आप उसको कहाँ? देखिए, आज प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। गांव-गांव में जो हश्र हो रहा है उसके लिए मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। रणजीत चौटाला और जयप्रकाश ये कहते हैं इनेलो तो हमारे मुकाबले से काफी बाहर है। देखिए, कोई भी पार्टी हो वो अपने आप को सक्षम मानती है, लेकिन तय तो लोग करते हैं, जनता तय करती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता के हाथ में है। जनता ये तय करेगी कि कौन मैदान में है और कौन मैदान से बाहर। देखिए, मैं यही कहूंगी कि जो भी सत्ताधारी लोग होते हैं, जब वो वायदा खिलाफी करते हैं, जनता क्या चाहती है, जो वायदे आपने किए उनको पूरा करें और उनकी कोई डिमांड नहीं होती। और ये रिकॉर्ड अगर किसी के पास है तो इंडियन नेशनल लोकदल के पास है कि जो मन से बात की उसको पूरा किया। उन्होंने वायदा खिलाफी की लोगों के साथ, इसलिए लोग नाराज हैं। बता दें कि चौटाला परिवार की दूसरी बहू हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। खैर, अब जनता क्या समर्थन इनेलो को देती है या इनेलो कितना भाजपा और कांग्रेस के लिए वोट काटने का काम करती है, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।